हेलो दोस्तों, आई एम आदमीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर तो आप मुल्तान सुल्तान फैन हैं और आपको ये नहीं पता कि कौन से ऐसे लोकल प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान की टीम में और कौन से ऐसे फॉरेन प्लेयर मुल्तान सुल्तान की टीम में हैं, तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे और उस स्क्वाड में से हम फिर सिलेक्ट करेंगे बेस्ट 11 खिलाड़ी जो हमें लगता है स्टार्ट कर सकते हैं फॉर मुल्तान सुल्तान। So let's get started. So leading Multan Sultan's team is Mohammad Rizwan, super रिजी, एंड आई थिंक मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत लकी साबित हुए हैं, स्पेशली जब से कैप्टन बने हैं। इनका रिकॉर्ड एज एन ओपनर इज सॉलिड, इनका रिकॉर्ड एज अ कैप्टन इज वेरी गुड, और मुझे ऐसे लगता है कंसिडरिंग जो स्क्वाड है मुल्तान सुल्तान का, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं टू विन PSL 10। तो बाकी प्लेयर्स पे नजर डालते हैं। इस वक्त कामरान गुलाम मुल्तान सुल्तान से खेलेंगे और मैं चाहूंगा कि ये स्टार्ट भी करें। जॉनसन चार्ल्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज इज ऑल्सो हियर, अ गुड हिटर, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं। एक चीज मुल्तान सुल्तान की बहुत अच्छी है, वो ये कि ऑन पेपर इनका स्क्वाड जो है ओवरऑल वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसे लगता है, लेकिन शायद इतना वर्सेटाइल नहीं है इन अ सेंस, इसलिए कि एक ही पोजीशन के ऊपर इनके पास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। तो मुझे भी ये स्क्वाड फाइनल करने में जो है ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अभी आप लोगों के साथ जब बेस्ट 11 शेयर करूंगा तो आपको आइडिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह बहुत ज़्यादा ओपनर्स इनके पास जो है वो भरे पड़े हैं, फिर विकेट कीपर की इनके पास कोई 4 से 5 ऑप्शंस हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। स्पेशली जो इमर्जिंग प्लेयर है वो कौन खेलेगा या कौन है जो इमर्जिंग प्लेयर के क्राइटेरिया पे उतरता है, ये भी एक प्रॉब्लम था। बट अदरवाइज वैसे स्क्वाड ऑन पेपर काफी सॉलिड लग रहा है। तो जॉनसन चार्ल्स भी वैसे वेस्ट इंडीज में जो है ओपन या टॉप ऑर्डर पोजीशन से खेलते रहे हैं। यासिर खान भी जो है अच्छा डोमेस्टिक रिकॉर्ड रखते हैं और पाकिस्तान में अगेन ओपन खेलते रहे हैं। उस्मान खान जो है एज एन ओपनर खेलते रहे हैं। तैयब ताहिर इज हियर एज वेल। डोमेस्टिक में इन पिचेस के ऊपर हमें पता है कि तैयब ताहिर और उस्मान खान जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारे स्क्वाड में होंगे या नहीं। शे होप जो है फ्रॉम वेस्ट इंडीज अगेन, और ये भी एज एन ओपनर जो है वो खेलते रहे हैं फॉर वेस्ट इंडीज और अगेन तगड़े ओपनर हैं, एक तगड़ी ऑप्शन है। तो स्पेशली ओपनर्स जब हम डिसाइड करेंगे तो बड़ी एक प्रॉब्लम होगी, आप लोगों से अभी शेयर करूंगा मैं। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो उसामा मीर जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे PSL में लास्ट ईयर, और उसके बाद कहाँ गए ये हमें नहीं पता, इंटरनेशनल में किसी मैच में नजर नहीं आए। एंड देन फैसल अकरम जो हैं एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। आकिफ जावेद जिन्होंने रिसेंटली अभी डेब्यू किया है पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड में, बड़े ही प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म पेसर हैं, डेफिनेटली मेरे लिए स्टार्ट करेंगे। क्रिस जॉर्डन फ्रॉम इंग्लैंड, और एट टाइम पे इंग्लैंड के लिए रेगुलरली स्टार्ट कर रहे थे, एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं और एक अच्छी ऑप्शन है मुल्तान सुल्तान के लिए। एंड देन वी हैव गुकेश मोती जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और मैं ये आपको बताऊं कि बैट भी कर लेते हैं, कुछ इनकी 50s भी हैं अंडर द रिकॉर्ड। तो इनको जो है सॉर्ट ऑफ एक ऑलराउंडर यूज किया जा सकता है, कैन कम इन वेरी हैंडी। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रोमिनेंट प्लेयर्स की तो हमारे पास मोहम्मद हसनैन हैं, अगेन वन ऑफ द वेरी गुड फास्ट बॉलर्स। उसके बाद अगर ऑलराउंडर्स के ऊपर नजर डालें तो एक बड़ा अच्छा मिक्स ऑफ ऑलराउंडर्स है मुल्तान सुल्तान के बाद। इफ्तिखार इफ्ती मेनिया इज हेयर, डेविड विली अच्छी बॉल भी कर लेते हैं, बैट भी कर लेते हैं। एंड देन वी हैव माइकल ब्रेसवेल। मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन प्लेयर्स में से सबसे अच्छी जो साइनिंग मुल्तान सुल्तान के लिए है वो ब्रेसवेल की है। इन फॉर्म प्लेयर हैं, बॉल भी कर लेते हैं। एंड जो इमर्जिंग प्लेयर जिसमें से मुझे ऐसे लगता है कि इस स्क्वाड में से जो इमर्जिंग प्लेयर जो सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी कि जो क्राइटेरिया है PSL की टीम रखने का, उसमें आपको 4 फॉरेन प्लेयर्स जो है वो मैक्सिमम खिला सकते हैं, मिनिमम 3, और एक इमर्जिंग प्लेयर जरूर होना चाहिए। इमर्जिंग प्लेयर जो कि PCB ही वैसे नॉमिनेट करता है, बट जनरली जो क्राइटेरिया वो ये कि अंडर 23 हो और कोई उसका इंटरनेशनल डेब्यू ना हुआ हो, ऐसा मुझे लगता है कि नेशनल टीम से डेब्यू ना हुआ हो। तो अभी तक तो इस टीम में से शायद अजीज ही मुझे ऐसे लग रहा है जो उतर रहे हैं। बैटिंग का खास आइडिया नहीं, बट बॉल कर लेते हैं, डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका ऐसा शो कर रहा है, तो हो सकता है प्रॉब्ली हम इनको अपनी स्टार्टिंग 11 में इन्हीं को हम काउंट करें, अनलेस अंटिल फैसल अकरम जो है वो क्राइटेरिया पे उतरते हैं इमर्जिंग प्लेयर के। लेकिन क्योंकि इनका ODI का डेब्यू हुआ हुआ है, आई डोंट नो वो T20 का डेब्यू ही सिर्फ देखते हैं, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बट लेट्स फाइंड आउट कि अब इस स्क्वाड में से बेस्ट 11 खिलाड़ी कौन से होंगे। सो आप लोगों के सामने एक स्क्वाड है जो मेरे हिसाब से बेस्ट 11 हो सकता है। और यकीन जाने अभी तक आउट ऑफ ऑल द PSL टीम्स सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे इसका बेस्ट 11 स्क्वाड और एक अच्छा मिक्स, एक बैलेंस मिक्स बनाने में हुई है। अभी भी इसके अलावा मैं समझता हूँ काफ़ी ऐसी ऑप्शन हैं जो हो सकती हैं, वो अभी हम बारी बारी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हो रही थी कि यार ओपनर जो है वो कौन होंगे। अब रिजवान तो हमें पता है कि वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स रहे हैं PSL हिस्ट्री में भी, तो वो तो डेफिनेटली ओपन करेंगे। उनके साथ कौन ओपन करेगा, क्योंकि जिस तरह ये शे होप जो है अब ये भी एक वेस्ट इंडीज के लिए ओपन करते रहे हैं, एक अच्छी ऑप्शन थी। फिर इसके बाद चार्ल्स जॉनसन है जिनको मैंने अभी नहीं डाला स्क्वाड में, बट चार्ल्स जॉनसन भी जो है वो ओपन करते रहे वेस्ट इंडीज के लिए। बट देन अगेन फिर आप 4 फॉरेनर प्लेयर्स ही डाल सकते हैं, तो वो भी एक क्राइटेरिया आपने जेन में रखना था। तो ये थोड़ी सी जो है ना एक कन्फ्यूजन पेश आ रही थी। और उस्मान खान की भी एक ऑप्शन थी, और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि यार उस्मान खान को यहाँ पर क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस्मान खान मेरे स्टार्टिंग 11 में इसलिए नहीं आएंगे बिकॉज जो उनकी टेक्निक है वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। पिछले साल जो है बिल्कुल एक नए प्लेयर थे, ज़्यादा आइडिया नहीं था लोगों को,
तो वो चीज़ एक क्लिक कर गई। उसके बाद इंटरनेशनल में भी हमने कोई एज़ सच जितना भी उनको मौका मिला है, एज़ सच कोई ख़ास हमने परफॉर्मेंस नहीं देखी है और मुझे ऐसा लगता है जो उनकी टेक्नीक में फ्लॉज़ हैं, ईज़िली जो बाकी टीम्स हैं उनको काउंटर कर लेंगी। मुझे नहीं सेंस बनती उस्मान खान को खिलाने की। इट इज़ अ सैड स्टोरी। उस्मान खान की स्टोरी एक सैड स्टोरी है, बट अगर आपको बेस्ट 11 प्लेयर चाहिए ट्रॉफी जीतने के लिए, उसमें उस्मान खान नहीं होगा। मैं यासिर खान को इंक्लूड करूँगा, एक तगड़ा डोमेस्टिक रिकॉर्ड रखते हैं और एज़ एन ओपनर भी खेलते हैं, तो यहाँ पर वो आ जाएँगे। मे बी यासिर खान शायद इमर्जिंग प्लेयर के क्राइटेरिया में भी काउंट हो जाएँ। सो मैं यासिर खान को फ़िलहाल प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि आपके पास शे होप की भी ऑप्शन है, चार्ल्स जॉनसन की भी ऑप्शन है, जिनको मिक्स एंड मैच करके ट्राई किया जा सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ ऑल द लॉट शे होप इज़ वन ऑफ द गुड बैट्समैन, तो उनको मैं ज़रा वन डाउन पे रखूँगा। थोड़ा सा ज़रा उनके विकेट को सेव भी कर लेंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, टॉप ऑर्डर पोजीशन पे ही खेलेंगे। वन डाउन के अलावा शे होप की सेंस नहीं बनती है। मे बी आप इनको ओपन कर सकते हैं, यासिर खान को वन डाउन लेके जा सकते हैं, ये चेंजेस किए जा सकते हैं। टू डाउन जो हैं वो ब्रेसवेल मेरे हिसाब से आएँगे एंड ऑब्वियसली एक ऑलराउंडर ऑप्शन भी है हमारे पास और इन फॉर्म भी हैं, सो आई थिंक पाकिस्तान में खेलना पसंद भी करते हैं ब्रेसवेल, तो एक अच्छी ऑप्शन है। देन उसके बाद मैं चाहूँगा कामरान गुलाम आएँ। मैं ये समझता हूँ कामरान गुलाम विद हिज डोमेस्टिक एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है किसी भी टीम में। मैं तो पाकिस्तान टीम में भी इनको प्रेफर करता हूँ। क्यों इनको निकाला गया टीम से, मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो कामरान गुलाम शुड डेफिनेटली बी इन स्क्वाड और लास्ट इनके कुछ मैचेस में हमने देखा कि यार हिटिंग की कैपेबिलिटी भी रखते हैं और वैसे खेलना चाहेंगे और खेलना भी चाहिए T20 फॉर्मेट के अंदर, तो मैं डेफिनेटली कामरान गुलाम को स्क्वाड में रखूँगा। उसके बाद लोअर दी ऑर्डर जो आएँगे एज़ बैट्समैन और जो हिट करने की एबिलिटी रखते हैं, दैट इज़ इफ्ती मेनिया, इफ्तिखार। मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली लेटली कुछ ज़्यादा उनको चांस नहीं मिला, बट डोमेस्टिक के अंदर उनकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं इन पिचेस के ऊपर। मैं ये समझता हूँ इन कंडीशंस को बेहतर समझते हैं, यहाँ पर अच्छा खेल सकते हैं एंड देन अगेन एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन भी मिल सकती है। तो रिजवान के पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी इस स्क्वाड में से, जहाँ पे वो स्पिन बॉलिंग को मिक्स एंड मैच करके खेल सकते हैं। आपके पास तैयब ताहिर की भी ऑप्शन है, सो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, बट मैं अगर तैयब ताहिर या इफ्तिखार में से किसी को चूज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं इफ्तिखार को चूज़ करूँगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर, और स्पिनर्स में मोती फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, लेफ्ट आर्म बॉलर, और मैंने आपको बताया कि बैट भी कर लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद बैटिंग करने भी ये आ सकते हैं और एक अच्छी ऑप्शन हमारे पास हो सकती है। एक मैं इनको सॉर्ट ऑफ एक ऑलराउंडर समझता हूँ बॉलिंग ऑलराउंडर के लिहाज से। उसामा मीर जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट सीजन में, डेफिनेटली उनको स्क्वाड में होना चाहिए। तो इधर आपके पास 1, 2, 3 और तकरीबन 4 स्पिनर्स की जो है सिर्फ ऑप्शन रोटेट करने में रिजवान के पास आ जाएंगी, एंड दैट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर अ कैप्टन टू हैव। और उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, आकिफ जावेद जिन्होंने डेब्यू किया था अभी पाकिस्तान के लिए और बड़े अच्छा परफॉर्म किया था, मैं ये समझता हूँ कि आकिफ जावेद को डेफिनेटली होना चाहिए। वन ऑफ द अपकमिंग स्टार्स इन फास्ट बॉलिंग फॉर पाकिस्तान होंगे, मैं ये समझता हूँ। मोहम्मद हसनैन स्क्वाड में होंगे। हम विली को भी ऐड कर सकते थे, जो कि एक ऑलराउंड बैटिंग ऑप्शन भी दे सकते थे, डेविड विली जो हैं, लेकिन उसमें इशू ये है कि फिर ऑब्वियसली अगेन आपका 4 फॉरेन मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर्स का क्राइटेरिया आ जाता है, इसलिए जो डेविड विली हैं उनको मैं स्क्वाड में फिलहाल नहीं रखा, लेकिन आप बाद में ऊपर से किसी और को माइनस करके इनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी ऑप्शंस फास्ट बॉलर्स की, और फाइनल जो प्लेयर होंगे फास्ट बॉलिंग के लिए जिनको हम ऐड करेंगे, दैट इज क्रिस जॉर्डन फ्रॉम इंग्लैंड, और मैं ये समझता हूँ कि दिस विल कंप्लीट दी बेस्ट 11 फॉर मुल्तान सुल्तान्स। बिल्कुल भी इजी नहीं थी, इसमें बहुत से लोगों को कुछ एतराज़ भी होगा, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं, 4 फॉरेन प्लेयर्स की क्राइटेरिया मैच करते हुए और एक इमर्जिंग प्लेयर का क्राइटेरिया मैच करते हुए, मैं ये समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल 11 फॉर मुल्तान सुल्तान्स। सो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और चेंजेस होने चाहिए, ज़रूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। और बकाया टीमों के हम ऑलरेडी बेस्ट 11 स्टार्टिंग 11 स्क्वाड बना चुके हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कौन जीतेगा PSL? आई एम रियली एक्साइटेड टू फाइंड दैट आउट, बट आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।